द्वारा महान उत्सव रचाए। मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्त रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दी। यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। ते जन्म भाज खलु खलु जीव लोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद में स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते,
जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूं। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। विद्येश्वर संहिता। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आर्यन्तमङ्गलं जातसमानभावं आर्यं तमीशमजरावरमात्मदेवं पञ्चाङ्गनं प्रबलपञ्चविनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूं। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहां गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महाभाग महातेजस्वी महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की। इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती।
हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा, दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। मूढ़, नास्तिक, पशु बुद्धि रखने वाले लोग होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मत से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संजोपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित शौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमारगी, धनोपार्जन परायण तथा नापतोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, कुटिल और द्विज निंदक होंगे, यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे और विद्वान हुए वाद विवाद करने लगेंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, तो समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, सिद्ध हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति भला कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावित आत्मा मुनियों की